नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रवि। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नए भारी। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, पहली बार आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए अपडेट मेटाफोर्स के रिगार्डिंग, क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है काफ़ी खास है। रात में एक न्यूज़ आया भारत सरकार का कि क्रिप्टो को कहीं तो भी रेगुलेट करने के बारे में कुछ कार्रवाई की जा रही है। जैसे बताया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कायदा लागू करा जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, बहुत सारे लोगों ने पेपर का कटिंग भेजा कि सर ये क्या है। देखिए दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। अब तक हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई कानून नहीं था। अभी सरकार एक्शन मोड पर आ गई है और इसके ऊपर कानून कायदा अभी कर रही है। तो इसी का ये एक कदम है, सरकार इसको रेगुलेट करना चाहती है। देखिए, हमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, हम तो बस केवल छोटा मोटा ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बिटकॉइन कितने लेते हैं, कितने बेचते हैं, वो सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। उसी के कारण ये कदम उठाया जा रहा है। और जो बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, उनके लिए सोचने समझने वाली ये बात है। हमें बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए, सरकार इसको रेगुलेट करना चाहती है, इसके ऊपर कायदे कानून बनाना चाहती है और इसको रेगुलेट करना चाहती है ताकि हर कोई इसको ले सके, बेच सके, सेल कर सके। हाँ, उस पर जो भी टैक्सेस है उसको हम पे करना होगा, लेकिन हमें डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, अब तक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कानून नहीं था, लेकिन अब सरकार कहीं तो भी एक्शन मोड में आ गई है, इसके ऊपर कानून बनाना चाहती है। यह तो दोस्तों हमारे लिए गुड न्यूज़ है, हमें डरना नहीं है। देखिए, जो होगा वो सबके लिए होगा, जो टैक्स लगेगा वो सबके लिए लगाएगा। देखिए, मेरा यह मानना है, अगर मैं 1 CR इसमें से कमाता हूँ तो 10, 20, 30 लाख रुपए अगर टैक्स भरना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लीगल हो। जैसे कि आज हमारा बिजनेस, बहुत सारे लोग हम लोग के पास जाते हैं, लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट नहीं है, सरकार की इसको मान्यता नहीं है। लेकिन आप सोचिए, जब ये रेगुलेट हो जाएगा, सरकार की इसको मान्यता आ जाएगी। अभी धीरे धीरे उधर ही हम बढ़ रहे हैं। ये एक कदम है सरकार का कि इसको मनी लॉन्ड्रिंग का जो कायदा है उसके अंतर्गत लिया जा रहा है। फिर कोई एक्सचेंजर है, वहाँ पे कोई संदिग्ध है, क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन बड़े पैमाने पे कर रहा है और वो भारत सरकार को पे नहीं कर रहा है, तो सरकार क्या कर सकती है, वो एक्सचेंजर से उसका डेटा मंगा सकती है, उसको चेक कर सकती है, क्रॉस टैली कर सकती है। और फिर उसके ऊपर अगर वो कहीं टैक्स नहीं भरता है, बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार ये कार्रवाई इसके ऊपर कर सकती है। तो ये तो जाहिर है, आज भी हमारे पास देखिए भारत में जो कायदा है मनी लॉन्ड्रिंग का, बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन किया, सरकार को उसका कोई टैक्स नहीं मिला, हद से ज़्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। उसी तरीके का तो ये कायदा है, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरे पास राजपत्र जो भारत सरकार का है, उसमें ये क्लियर किया है कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट भी मैं आपको डालने वाला हूँ। आभासी डिजिटल संपत्तियों के एक अधिक रूपों के बीच नियम। आभासी डिजिटल संपत्ति का हस्तांतरण वर्चुअल डिजिटल संपत्ति या वर्चुअल डिजिटल पत्र नियंत्रण को सक्षम करने वाला उपकरणों का सुरक्षित रख रखाव या प्रशासन, संपत्ति और किसी जांचकर्ता वर्चुअल डिजिटल यूसेज की पेशकश और बिक्री के संबंधित वित्तीय सेवाओं की भागीदारी और प्रावधान। स्पष्टीकरण, इस अधिसूचना के प्रयोजनों के वर्चुअल डिजिटल एसेट का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम 1961 का 43 की धारा 2 खंड 47A में दिया गया है। देखिए, इसमें साफ साफ किया है कि जो धाराएं मनी लॉन्ड्रिंग को लगाई गई है वही इसमें रहेगी। केवल ये कायदे के अंतर्गत ये क्रिप्टो करेंसी आएगी, तो हमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। जो ट्रांजैक्शन काफ़ी बड़ा करते हैं, काफ़ी CR में उसका ट्रांजैक्शन होता है, रोज का लाखों में ट्रांजैक्शन होता है, तो उनके लिए ये जो न्यूज़ है थोड़ा सोचने वाली है। देखिए, उनको भी सरकार मतलब ये नहीं कह रही आप ट्रांजैक्शन ना करें, केवल जो भी उसका टैक्सेशन है वो आपको पेड करना होगा, इतना ही सरकार का कहना है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर रेगुलेट होगी तो सरकार को टैक्स तो देना ही होगा। सरकार जब टैक्स लेगी तो उसको रेगुलेट करेगी। एक तरह का बकायदा ये वाइट मनी हो जाएगा।
तो हमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मेरे जो बिजनेस पार्टनर है, खास करके मेटाफोर्स के, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि सर ये क्या है। कई सारे पेपर कटिंग उस भेजे हैं। अभी एक पेपर कटिंग मेरे पास राजस्थान से भी आया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, इसका हम स्वागत करते हैं। और जल्द ही क्रिप्टो करेंसी ये लीगल टेंडर हो जाएगा और हमें इससे बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जब ये लीगल टेंडर हो जाएगा तो काफ़ी बड़े पैमाने पे हमारा बिजनेस ये तो बढ़ेगा ही, लेकिन लोगों को क्रिप्टो में से डर जो है वो निकल जाएगा। चलिए दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए, क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में अब मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में राजस्थान का ये पेपर है। दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये अच्छी है, तो बिल्कुल डरना नहीं है। हमारा जो काम है और जोरों से स्टार्ट हम करेंगे और एक बड़ा बाउंस बैक हम करेंगे। जल्दी हमारा फोर्स कॉइन भी हमारे बीच में आ रहा है, तो ये अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के कायदे में क्रिप्टो करेंसी को सरकार ला रही है और इसको रेगुलेट करने जा रही है। अब रेगुलेट करेगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून में उसको बिठाना ही होगा, तो इसका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको आज का कल का जो न्यूज़ है भारत सरकार का, उसके बारे में स्पष्टीकरण मिल गया होगा। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मेटाफोर्स।